हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवंशी। आज 21 तारीख है और कल 22 तारीख को एएमसी सिंगला केस की सुनवाई है। दोस्तों, हम बेहद आशान्वित भी हैं और थोड़ी बहुत हमारे दिमाग में आशंकाएं भी हैं। आशान्वित ये हैं कि 35.1 जो रेगुलेशन है वो कंफर्म्ड अश्योर्ड पेंशन अपडेशन देता है। अब सवाल यह है आशंकाओं का कि इसकी जो ऑपरेटिव मैकेनिज्म है, कंप्यूटेशनल जो मैकेनिज्म है, जो फ्रेमवर्क है, वो क्या होगा, कौन सा फॉर्मूला अपनाया जाएगा पेंशन को अपडेट करने का, और किस प्रकार से वो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर निकालेंगे। जनरली हम बात करते हैं आरबीआई लाइन की। भाई, आरबीआई लाइन कुछ भी नहीं है। आरबीआई लाइन के केवल और केवल मल्टीप्लिकेशन फैक्टर्स हैं और कुछ भी नहीं है। क्योंकि आरबीआई ने पेंशन अपडेट था ही नहीं 1990 में। हमारे में तो 1995 में था, उनके में नहीं था। उनका तो एक अलग प्रकार से कमेटी बिठा करके सब कुछ तय किया गया था, एक प्रकार का निगोशिएशन था। हमारे में तो निगोशिएशन है ही नहीं। अब सवाल ये उठता है कि इसको लागू कब से किया जाएगा। एक नियम तो ये है कि 2008 में केस हुआ था, कोर्ट के आदेश ये हैं कि उससे 3 साल पहले यानी 2005 से इसको लागू किया जाए, या फिर 2003 में अमेंडमेंट आया वहाँ से लागू किया जाए, या पीछे से लागू किया जाए। पता नहीं है कहाँ से करेंगे। और जितना इसमें खर्चा है उस खर्चों को भी कोर्ट ध्यान में रखेगा, क्योंकि कोर्ट एक ऐसे अमाउंट का आदेश नहीं दे सकता जिससे कि बैंकों पे असर पड़े। ये भी एक सच है। जनरली ऐसा हुआ है। आपका राइट है, आपका राइट मिलेगा। अब कैसे मिलता है वो है, यह राइट है, राइट मिलेगा। मिलता कैसे, मेन चीज वो है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, अंदर की बातों को तो मैं नहीं बता पाऊँगा। हाँ, आज की मीटिंग थी। आज हमारे सभी एडवोकेट मिले होंगे, आपस में ब्रीफिंग हुआ होगा। जो बैंक के लोग होंगे हमारे पेंशनर्स, उन्होंने एडवोकेट्स को ब्रीफ किया होगा। इसमें अराइज वाले भी हैं। और सबसे बड़ी बात हमारे एडवोकेट सेवाराम जी हैं कि वो स्वयं बैंक से हैं, काफ़ी दिन पहले से वो लड़ रहे हैं। और अब उनके जो स्टैंड को देखने पर ये पता चलता है मेरे को, एआई पार का देखा, अराइज का देखा, हाँ अब ये रेगुलेशन पर बात करेंगे और फर्मली बात करेंगे। और रेगुलेशन तो लगभग तय कर ही दिया था ऑनरेबल जस्टिस विक्रमनाथ जी ने। और AKBRF, ऑल केरला बैंक रिटायर्ड फेडरेशन, उनकी एक लाइन अलग है। वो कहीं आरबीआई लाइन की बात कर रहे हैं। अब आरबीआई लाइन से वो क्या कहना चाहते हैं समझ में नहीं आते कि आरबीआई लाइन के 2-3 मतलब निकलते हैं। एक तो आरबीआई लाइन ये है कि 1994 में स्मॉल कमेटी की जब मीटिंग हो रही थी तो उस समय ये कहा था कि अपडेशन शैल बी डन ऑन द आरबीआई लाइन। उसमें कोई डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं था। दूसरा, 2019 से आरबीआई का अपडेशन हो रहा है और वर्तमान में ये लिंक हो गया उनके बेस सेटलमेंट से। ये इस प्रकार का चाहते हैं। अब वो भी एक फॉर्मूला हो सकता है। पता तो तब चलेगा जब कोर्ट का ऑर्डर आएगा और कहाँ ये निश्चित होता है। हाँ, इन्होंने कहीं ना कहीं निश्चित तो करना पड़ेगा। सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा कि इसमें कितना खर्चा होगा, कितना खर्चा नहीं होगा। क्यों, लंबा समय हो गया। जब जब रेट्रोस्पेक्टिव चीज़ें होती हैं तो उनमें कई प्रकार की चीज़ों को कैलकुलेशन किया जाता है। प्रोस्पेक्ट तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोस्पेक्टिव तो वो जैसे ही करते हैं, जब आदेश आते हैं उस महीने से पेंशन को अपडेट किया जा सकता है। और रही एरियर की बात तो पीछे से किस्तों में भी दिए जा सकते हैं। पर इतना जरूर है कि अब वो समय नहीं है, अब वो बातें नहीं हो रही हैं जो पहले हुआ करती थी कि फंड कहाँ से आएगा। फंड है ही नहीं या कोई प्रोविजन नहीं है पेंशन अपडेशन का।
और अभी इसी क्षेत्र में इस समय जो फैसला आएगा उस समय आईसी इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड IRC 2020 भी लागू हो गया है, जिसने उसको इन 9 कंस्टिट्यूट को अलग बिठा दिया है। हो सकता है IBA अपना रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि इसको सारी बैंक मिलकर के काम दे सकती है अपनी ओर से, लेकिन इधर से कौन क्या रोल करेगा वो कोई पता नहीं। UIB रोल करेगा तो वर्तमान में तो उनका कोई निगोशिएटिंग वाला मैटर है नहीं, अब कैसे होगा वो देखना पड़ेगा। अब मुझे ये भी पता चला है कि इन्होंने जो DFS का लेटर था वो शायद वहाँ से प्राप्त कर लिया है, और सारी चीज़ों के साथ हमारी पूरी की पूरी टीम तैयार है। अच्छा बहस देखने को मिलेगा, और बहस तो पहले भी अच्छी हो रही थी, पर अब इतना हो गया कि अब ये सब समन्वित हैं, कोऑर्डिनेटेड हैं, हारमोनियसली काम कर रहे हैं, क्योंकि AIB पार्क उसी रास्ते पर है और RIS भी उसी रास्ते पर है, दूसरे जो संगठन इसके कनेक्टेड हैं वो भी इसी रास्ते पर हैं, सब पेंशन अपडेशन के रास्ते पर ही हैं। और यदि अभी भी रास्ते से भटक रहा तो यह है AIBRF, और CBPRO तो अलग प्रकार के, उनका तो हम काउंट नहीं करते, उसमें SBI पे लागू नहीं होता है, निकाल दें उसको अलग, तो उसमें यह है। और इसमें यह भी है, यदि इसमें जीत होती है तो स्वाभाविक सी बात है जो AIB पार्क का जो शेयर मार्केट है वो बढ़ेगा, क्योंकि उन्होंने इसमें सहयोग किया है और करना भी चाहिए। अब दोस्तों ज़्यादा तो मैं क्या बताऊं आपको, वीडियो तो हमारे लगातार चलते रहेंगे, क्योंकि जैसे ही पेंशन अपडेशन हो जाता है तो इन्होंने 2010 में जो अनलॉफुल रिकवरी की थी हम उस पर वीडियो बनाना शुरू करेंगे, और उस अनलॉफुल रिकवरी की वजह से हमारे कुछ बैंक पेंशनर्स पैसे की या फाइनेंशियल शॉर्टेज की वजह से पेंशन अपडेशन ऑफ नहीं कर पाए थे, उसको भी हम नॉलेज में लाएंगे। और ये पेंशन अपडेशन हो जाता है तो इससे 4-5 चीज़ें खत्म हो जाएंगी। एक तो एक्स ग्रेशिया का मामला खत्म हो जाएगा, दूसरा जो DA की डिस्पैरिटी चली हुई है ना वो भी खत्म हो जाएगी, और अभी जैसे ही ये निगोशिएटिंग यूनियन काउंसिल बनी है तो और भी काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे एडिशनल पेंशन 80 साल में मिलती है उस पर बात करने की ज़रूरत है, जो क्वालिफाइंग सर्विस है हमारे यहाँ 33 साल है, सेंटर में 20 साल है, उस पर बात करने की ज़रूरत है। और इस बात को बैंक स्पेसिफिक लेवल पर किया जाएगा, क्योंकि इन लोगों ने जो धंधा बनाया था, मंडी बना दी थी बैंक की, शायद इनके चंगुल से ये अभी IRC 2020 को निकाल देगी। बहुत सारी चीज़ें आपके पास आएंगी, और मुझे एक बहुत बड़ी खुशी ये है कि हमारे जितने बैंक पेंशनर्स हैं ना, बड़ी सजगता के साथ और तत्परता के साथ इन्फॉर्मेशन को ग्रहण कर रहे हैं, और उनको पता चल रहा है हाँ इनके साथ धोखा हुआ है। दोस्तों और ज़्यादा नहीं खींचना चाहूँगा, मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।